सर्किट हाउस में विधायक गणेश गौरा की प्रेस वार्ता, भाजपा पर बोला हमला। डूंगरपुर पूर्व जिला प्रमुख माधवलाल वरहात की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका लगाने के बाद से जारी नोटिस होने पर डूंगरपुर विधायक गणेश गौरा ने शनिवार को सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता की। विधायक गणेश गौरा ने कहा कि साल 2018 में विधायक के लिए आवेदन किया, उस समय कोई मुकदमा नहीं चल रहा था, कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं था। भाजपा वाले बौखला गए हैं, जनता मेरे साथ है, इस बार चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे और भाजपा को मुक्की खानी पड़ेगी। विधायक ने कहा कि राज्य सरकार की योजना व गहलोत सरकार की कामों से भाजपा बौखला गई है। मेरे प्रतिनिधि 27,898 वोटों से पराजित हुए थे। हाईकोर्ट में रिट दायर की याचिका दायर होने वाले पूर्व जिला प्रमुख पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 साल तक कहाँ गए, उस समय तो क्यों नहीं पूछा। अब उनको पता चला है कि डूंगरपुर की चारों सीटें कांग्रेस जीतेगी, डूंगरपुर विधानसभा सीट कांग्रेस की निकलेगी, इसलिए बौखला गए हैं, परेशान करने और छवि धूमिल करने और दुष्प्रचार कर रहे हैं। मैं जनता के लिए आवाज़ उठाता हूं। यह बताया कि कोर्ट ने मुझे कब सजा दी, जिस जेल में बंद रखा, अधिकार काम नहीं कर रहे थे। जनता की आवाज़ बनकर कार्य किया है, जनता के लिए काम करेंगे, पर 4-5 मुकदमे और हो जाएंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूज आई है कि एमएलए को नोटिस दिया, एमएलए के अपराधी प्रकरण इन्होंने छुपाए हैं, ये छुपाई है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार की योजना, गहलोत सरकार के काम और उनकी जो योजना है उससे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। अगर जो मेरे प्रतिद्वंदी जो मेरे से 27,898 वोटों से पराजित हुए थे, उन्होंने हाईकोर्ट में रिट दायर की। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 5 साल तक आप कहाँ गए थे, उस समय क्यों नहीं पूछा। और अब उनको पता है कि डूंगरपुर चारों सीटें कांग्रेस जीतेगी और डूंगरपुर विधानसभा सीट भी कांग्रेस की निकलेगी। ऐसा ही करके वो बौखला गए हैं और परेशान करने के लिए, मेरी छवि को धूमिल करने के लिए ये प्रोपोगंडा बीजेपी वाले कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं। लेकिन मैं इनको साफ कह देना चाहता हूँ कि जनता की कोई आवाज़ उठाता है, कोई जनता के लिए मुद्दे उठाता है, कोई जनता की मांग करता है, उसके खिलाफ मुकदमे होते हैं। अगर कोर्ट ने हमको कौन सी जेल में बंद किया है, कब मुझे सजा हुई है, आप ये बताएं। जनता की आवाज़ उठाना अगर मुकदमे होते हैं तो मुझ पर और 4-5 मुकदमे और लग जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जनता की आवाज़ मैं हर हमेशा उठाता हूँ। अभी भले सरकार में था तो भी जनता की आवाज़ में 2-3 बार प्रशासन अगर अधिकारी काम नहीं कर रहे थे, फिर भी मैंने जनता की आवाज़ बनकर काम किया। अभी भी जो सुरपुर में जो घटना घटी वो भी मुझ पर मुकदमा चल रहा है, तो वो क्या आपराधिक मुकदमा माना जाएगा? जनता की आवाज़ उठाना एक आपराधिक मामला है। ऐसे अगर जनता की आवाज़ उठाना आपराधिक मानते हो तो ऐसे मैं और आवाज़ उठाते रहूँगा। पर जिसको भी जो भी मुकदमा लगाना है वो लगाता फिरे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जो मुझे बदनाम कर रही है, जैसे कि मतदाता सूची में जन्म तारीख छुपाई है, तो ये मेरे घर पे मतदाता सूची नहीं बनती है। इसको निर्वाचन विभाग, निर्वाचन अधिकारी जो भी होता है ये जारी करता है। अब इसमें जो उम्र है मुझे वो लिखनी है, भाग संख्या क्या है, बूथ संख्या क्या है, क्रम संख्या क्या है, तो ये लिखना पड़ता है। तो मैंने इसमें जो थी वो मैंने मेरी जन्म तारीख लिखी है, इसमें छुपाई कौन सी है। और रही बात यूथ कांग्रेस की, यूथ कांग्रेस में भी हमारे कौन सी कोई सरकारी नौकरी दे रहे थे क्या? उसमें संगठन में भी वो तो वोटर आईडी मांग रहे थे, तो मेरे वोटर आईडी में जो भी एज थी तो मैंने दी, चुनाव लड़ा। और उसमें भी यूथ कांग्रेस में है, ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन थोड़ी है, ये तो हमारा संगठन है, कांग्रेस का संगठन है। कार्रवाई कोई करेगा तो भाई हमारे संगठन का कांग्रेस पार्टी करेगी, तुमको इसमें मिर्ची कहाँ लग रही है। दूसरी रही आपराधिक, जो बता रहे हैं कि इतने मुकदमे हुए, मैं बिल्कुल इसका खंडन करता हूँ। मेरे 2015 के बाद मुझ पर कोई भी मुकदमा या कुछ भी कोई भी किसी भी कोर्ट में विचाराधीन भी नहीं है, ना मुकदमा चल रहा है। और जब मैंने मेरा ये आवेदन किया, मैंने एमएलए का जो पर्चा किया, तो उस समय जो नामांकन मेरा भरा, उस समय मुझ पर कोई भी एक भी मुकदमा नहीं चल रहा था। तो मैंने लिखा कि मेरे पे नहीं ले, कोई केस ही नहीं, तो ये लिखूंगा कि मैं क्या चल रहे यूँ लिखूंगा क्या? तो इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी वाले बौखला गए हैं, जनता सब जान चुकी है, जनता मेरे साथ है, जनता का आशीर्वाद है। 100% चुनाव लड़ेंगे और 100% चुनाव जीतेंगे और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। तुम्हारा एक भी इसमें
बीजेपी के कितने बलात्कारी जेल में, कितने घोटाले वाले हैं बीजेपी के इनके नेता, वो तो चुनाव लड़ सकते हैं। मेरी कौन सी धारा लगी है ऐसी? क्या चोरी की है, क्या लूट की है, क्या मर्डर की है, क्या रेप की है, कौन से केस है? ये तो बताओ कौन सी धारा है ऐसी? क्या मैं देशद्रोही हूँ? क्या ऐसी कौन सी धारा लगी मुझ पे? तो जो आप कह रहे हो कि इन्होंने आपराधिक मामले छुपाए, जनता की आवाज़ उठाना मेरा कर्तव्य है। कॉलेज के टाइम से भी मैं भले कॉलेज के सेक्शन बढ़ाने हो, भले छात्रवृत्ति हो, भले एसटीसी का मुद्दा हो, उस समय से मैं मुद्दा उठाता आया हूँ। ठीक है, कॉलेज में छोटी मोटी बातें होती रही होगी, हमारे भाई कई साथी रहते हैं तो छोटी मोटी बातें हुई होगी। ऐसा कौन सा हो गया? कोई 307 का केस है क्या? क्या 302 का है क्या? क्या 376 का क्या है? वही तो बताओ कौन सी धारा लगी है? ऐसे ही ये फालतू बकवास कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और अशोक गहलोत जी के पूरे राजस्थान में जो काम हुए, इससे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। और अशोक गहलोत जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और डूंगरपुर जिले में भी 4 सीटें कांग्रेस की आएगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी वाले आप कितना भी कर लो, लेकिन जनता जान चुकी है। तुम झूठ बोलते हो, जोर से बोलते हो, लेकिन जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। जनता और मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ है। मेरे कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव भी लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। आगे हमारे पे नोटिस आई नहीं है, आप कह रहे हो नोटिस आएगी, नोटिस आएगी उसका जवाब देंगे। हमारा भी अधिवक्ता, हम जोधपुर हाईकोर्ट में हम भी रिट दायर करवाएंगे। तो हमारे पास अभी नोटिस नहीं है, आई है, हमारे पास नोटिस आएगी, उसका जवाब देंगे ना भाई। हमें भी लोकतंत्र में, हमें भी हमारा बात, हमें भी हमारी बात रखने का अधिकार है कि नहीं है? सर जी की कोई जांच चल रही है जिला प्रशासन के पास, ऐसी कोई जांच आई है, कोई जानकारी आपके पास नहीं? मुझे कोई सूचना नहीं है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे तो ये अखबार में आया तो पता है भाई ऐसी ये जानकारी हुई है, ये चल रहे हैं, वो चल रहे हैं। मुझे पहले से कोई जानकारी नहीं है। और मैंने तो आपको क्लियर ये बता दिया, 2015 के बाद मेरा कोई मुकदमा नहीं चल रहा है और सभी वीड हो गए हैं। आप तो कोर्ट से निकालो, नकल निकालो पूरी, खाली इसमें दोष सिद्ध हुआ, दोष सिद्ध क्या बताते हो? हाईकोर्ट का जो फैसला हुआ तो कोई एक लाइन में फैसला हो गया क्या? उसके लिए प्रोसेस होगा, गवाह होंगे, मुजरिम होंगे, फरियादी होंगे, कहाँ घटना घटी, क्या है, उसका पूरा निकालो, साबित करो। मेरे पे कोई दोष सिद्ध साबित नहीं होता है। तो शिकायत होती है इस तरीके की? कोई शिकायत करने वाले तो कई करते हैं। जैसे राहुल गांधी जी भी शिकायत की कि 2 साल की इनकी सदस्यता रद्द कर दे, जो इनको हटा दिया, जो उन्होंने कौन सा गलत किया दिया था? मोदी चोर है यूँ ही कहा था ना, तो मोदी तो चोर है, इसमें क्या, तो कौन सा गलत किया दिया? कोई नाम लिया था किसी का क्या? तो ऐसे ये जो बोलता है उसको दबाना चाहते हैं। तो हमने कौन सा गलत किया दिया? गलत करके जनता की आवाज़ उठाना गलत है। जनता की आवाज़ उठाने अगर मुकदमे होते तो होने दो। महात्मा गांधी जी जेल थे, जवाहरलाल नेहरू जी जेल थे, स्वतंत्रता सेनानी देश को आज़ाद करने के लिए जेल में गए, उससे क्या फर्क पड़ता है? उठाएंगे हम तो मुद्दे, जनता के मुद्दे उठाएंगे, इनको जो करना वो करें, कोई दिक्कत नहीं। सुरपुर वाला जो मुकदमा आपका चल रहा है उसमें क्या अपडेट है? अपडेट वो मुझे क्या पता है भाई? आपको नहीं, सुरपुर वाला जो मुकदमा चल रहा है क्या है? मैंने तालाबंदी किया है क्या? बताओ, मेरा कोई वीडियो है क्या? वहाँ पर जनता को बिठाया जाता है, दूसरी बार कैंप लगाया जाता है, फिर भी पट्टे नहीं दिए जाते हैं। जनता वहाँ बैठती है, मुझे बुलाती है और मुझे कहा सुनी करती है कि तुम पट्टे हमको नहीं दिला रहे हो। जब जनता बैठी, जनता के साथ में बैठा, क्या गुनाह कर दिया? जब जनता ने मुझे एमएलए बनाया है, जनता ने मुझे चुन के विधानसभा में बिठाया है, जनता की आवाज़ उठाना मेरा पहला धर्म है, पहला कर्तव्य है। उसमें आपको कोई नोटिस वगैरह मिला है? नोटिस दिया, हमने जवाब दे दिया।